निंजागो अब तक का सबसे बेहतरीन लेगो कार्टून। इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि निंजागो के सभी 15 सीजन और 210 एपिसोड का रिकैप कर सकूं। इस वीडियो में मैं आपको निंजाओं की कहानियां बताऊंगा, उनके सबसे बड़े दुश्मनों के बारे में और सीरीज के लीजेंडरी फिनाले के बारे में। अगर आप यह वीडियो शुरू से अंत तक देखेंगे तो आपको निंजागो की पूरी कहानी समझ आ जाएगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आप में से ज्यादातर लोग पहले स्पिनजित्सु मास्टर की कहानी जानते हैं, जिसने निंजागो को बनाया था, लेकिन हमारी कहानी उससे भी पहले की है। यह कहानी शुरू होती है पहले रियल्म से, जो ओनी और ड्रैगन का घर था। ओनी के पास नष्ट करने की शक्ति थी और ड्रैगन के पास बनाने की शक्ति। दोनों प्रजातियां एक अनंत युद्ध में फंसी हुई थीं, जब तक कि एक बच्चा पैदा नहीं हुआ जो आधा ओनी और आधा ड्रैगन था। जैसे ही वह बच्चा पैदा हुआ, दोनों प्रजातियां और ज्यादा भयंकर लड़ाई करने लगीं कि बच्चा किसके पास रहेगा। लड़का लड़ाई रोकने की पूरी कोशिश करता रहा, लेकिन नाकाम रहा। उसे समझ आ गया कि यह लड़ाई कभी खत्म नहीं होगी, इसलिए उसने यह भूमि छोड़ने का फैसला किया। वह लड़का एक और जगह भाग आया जो समुद्र से घिरी हुई थी और कई द्वीपों से बनी थी, लेकिन यहाँ भी लड़ाई जारी रही। इस भूमि पर एक विशाल समुद्री नागिन वजीरा का राज था, जिसके पास हवा और पानी की शक्तियां थीं, जो लड़के के पास नहीं थीं। अगर लड़के ने द्वीपवासियों और मौपिया के लोगों के साथ मिलकर वजीरा का सामना न किया होता तो यह रियल्म नष्ट हो जाता। इसलिए लड़के ने दोनों रियल्म के निवासियों को साथ जोड़ा और वजीरा पर हमला किया, लेकिन वे उसे रोक नहीं पाए जब तक कि पानी की एक एलिमेंटल मास्टर न्याड समुद्र के साथ एकाकार नहीं हो गई और वजीरा के सिर से दोनों रत्न निकाल दिए। इस तरह उन्होंने उस राक्षस को अनंत नींद में भेज दिया। वजीरा के सो जाने के बाद उन्हें 2 ताबीज मिले, एक द्वीपवासियों को दिया गया और दूसरा मौपिया को। लड़का अपनी बनाई हुई मार्शल आर्ट स्पिनजित्सु की वजह से फर्स्ट स्पिनजित्सु मास्टर के नाम से मशहूर हो गया। उसने गोल्डन हिल्स पर चढ़कर टेम्पल ऑफ लाइट बनाया और 4 स्वर्ण हथियार तैयार किए, जिनमें उसने अपनी शक्तियां समाहित की: आग, धरती, बर्फ और बिजली। इन हथियारों से उसने एक भूमि बनाई और उसका नाम रखा निंजागो, जहां वह अपनी बाकी की जिंदगी गुजारने लगा। कुछ समय बाद कई ओनी ने निंजागो में मंदिर बनाए ताकि स्पिनजित्सु मास्टर पर नजर रख सकें। समय के साथ एक प्राचीन बुराई ने शक्ति हासिल की, जो फर्स्ट स्पिनजित्सु मास्टर का विरोध करने लगी। इस बुराई का नाम था ओवरलॉर्ड, जिसने एक अजेय पत्थर की सेना बनाई। स्पिनजित्सु मास्टर और ओवरलॉर्ड के बीच एक महान युद्ध छिड़ गया। अपने नए घर के विनाश से डरते हुए स्पिनजित्सु मास्टर ने निंजागो को 2 हिस्सों में बांट दिया। एक हिस्सा निंजागो ही रहा और दूसरा बन गया डार्क आइलैंड, जहां ओवरलॉर्ड और उसकी सेना को निर्वासित कर दिया गया। इसके बाद स्पिनजित्सु मास्टर ने क्रिस्टल रियल्म बनाया ताकि नए बने सोलर रियल्म के बीच यात्रा करना आसान हो सके। निंजागो के आसपास इंसान और सांप दिखने लगे। इन सांपों को सरपेंटाइन कहा गया। फर्स्ट स्पिनजित्सु मास्टर के 2 बेटे थे, हमें नहीं पता वे कैसे पैदा हुए। वू, जिसके पास सृजन की शक्ति थी, और गर्माडॉन, जिसके पास विनाश की शक्ति थी। फर्स्ट स्पिनजित्सु मास्टर ने ग्रीन निंजा की भविष्यवाणी बनाई, जिसमें कहा गया कि ग्रीन निंजा ओवरलॉर्ड के साथ युद्ध का अंत करेगा। डार्क लॉर्ड डार्क आइलैंड पर अपनी अगली चाल की योजना बना रहा था और अंततः उसने सोचा कि स्पिनजित्सु मास्टर के बच्चों में से किसी एक का इस्तेमाल करके निंजागो लौटे। उसने एक सांप से सौदा किया, जिसने गर्माडॉन के हाथ पर काट लिया और उसके भीतर शुद्ध बुराई का जहर भर दिया। यह सांप आगे चलकर ग्रेट डिवॉल्वर के नाम से जाना गया, लेकिन इस बुराई को गर्माडॉन पर हावी होने में कई साल लगे। फर्स्ट स्पिनजित्सु मास्टर ने अपने बेटों को एलिमेंटल शक्तियों और स्पिनजित्सु की ट्रेनिंग दी और फिर फॉरबिडन स्पिनजित्सु बनाया, जिसे किसी को भी इस्तेमाल नहीं करना था। वू की मुलाकात एक सरपेंटाइन लड़की एफ से हुई और दोनों काफी करीब आ गए। वू ने उसे स्पिनजित्सु सिखाया, लेकिन एफ ने इसका इस्तेमाल अपने राजा को हटाकर अपनी जनता पर राज करने के लिए किया। अपनी गलती समझते हुए वू ने फॉरबिडन स्पिनजित्सु स्क्रॉल्स और गर्माडॉन की मदद से एफ को रोक दिया और उसे कैद कर दिया, लेकिन एफ ने बदला लेने की कसम खाई। कुछ साल बाद फर्स्ट स्पिनजित्सु मास्टर का निधन हो गया और उसकी समाधि में क्रिस्टल रियल्म छुपा दिया गया। इस समाधि का स्थान गुप्त रखा गया और उसका एकमात्र सुराग वू के भीतर छुपाया गया। जब गर्माडॉन को निंजागो का संरक्षक नियुक्त किया गया तो स्वर्ण हथियार दुख से कांप उठे। गर्माडॉन ने अपना रास्ता अलग कर लिया और वू को मठ में अकेला छोड़ दिया। निंजागो के दूसरे हिस्से में कैप्टन सोटो नाम का एक समुद्री डाकू और उसका दल डार्क आइलैंड खोजने के लिए निकले, लेकिन एक और समुद्री डाकू दल और उसका नेता एक दूसरे रियल्म के जिन्न नदा खान से टकरा गए। कई लड़ाइयों के बाद कैप्टन सोटो ने एक हथियार को एक चाय पॉट में कैद कर दिया
और अपने दल को अलग अलग रियल्म में निर्वासित कर दिया। जब उनका जहाज समुद्र में डूब गया, कैप्टन सोटो और उसका दल आइलैंड की तलाश करते रहे जब तक कि उनकी मौत नहीं हो गई। सेंसेई यांग ने एक नई मार्शल आर्ट बनाई जिसका नाम था एयरजित्सु। यांग ने सॉर्ड ऑफ यांग की मदद से अमृता पाने की कोशिश की, लेकिन वह खुद और अपने छात्रों को शापित कर बैठा, जिससे वे भूत बन गए। पहाड़ों की ऊंचाइयों में एक नया साम्राज्य चिनारो मिल चुका था। एक प्रतिभाशाली इंजीनियर डॉ जूलियन ने एक यांत्रिक बच्चे का निर्माण किया जिसे उन्होंने अपना बेटा माना। इस बच्चे का नाम रखा गया जेन। जबकि वो मठ में रहकर अपने छात्रों को प्रशिक्षण दे रहा था, गर्माडॉन ने मास्टर चेन और एक अन्य छात्र क्लाउस से प्रशिक्षण लेना शुरू किया। इनमें से एक छात्र मोरो था जो हवा की एलिमेंटल मास्टर का वंशज था। वू ने मोरो को ग्रीन निंजा बनने और ग्रीन निंजा की भविष्यवाणी पूरी करने के लिए प्रशिक्षित किया, लेकिन स्वर्ण हथियारों ने उसे बेकार समझा। इससे वह नाराज हो गया। खुद को साबित करने की चाहत में उसने गलत रास्ता चुना और मठ छोड़ दिया। वू से मनमुटाव के बाद मिसाको और वू एक दूसरे के करीब आ गए और वू को मिसाको से लगाव होने लगा। मिसाको ने उसे प्रेम पत्र लिखा, लेकिन लॉर्ड चेन ने उसे बीच में ही पकड़ लिया और गर्माडॉन को बेवकूफ बनाकर उस पर अपना हस्ताक्षर करा दिया। चेन को भी मिसाको से प्यार था। सर्पेंटाइन ने अपनी खुद की एक भविष्यवाणी बनाई। उसमें कहा गया कि गोल्डन लॉर्ड नाम का एक व्यक्ति उठेगा और पूरी दुनिया को नष्ट कर देगा। जब गर्माडॉन को चेन की चाल का पता चला तो उसने उसे छोड़ दिया। इसके बाद सांपों और मनुष्यों के बीच युद्ध छिड़ गया। वू और गर्माडॉन ने एलिमेंटल अलायंस नाम का एक समूह बनाया जिसमें अलग अलग तत्वों के मास्टर्स शामिल थे। अलायंस का एक सदस्य सर्पों की एक शक्तिशाली जाति अनाकोंड्राई से था। चेन ने एलिमेंटल अलायंस के भीतर मतभेद पैदा किए और कुछ सदस्यों को अपने साथियों के खिलाफ कर दिया। तभी यह पता चला कि पवित्र बांसुरियों से सर्पेंटाइन को नियंत्रित किया जा सकता है। इन बांसुरियों की मदद से सर्पेंटाइन कबीलों को अलग अलग मकबरों में कैद कर दिया गया। युद्ध के अंत में एलिमेंटल अलायंस जीत गया और अनाकोंड्राई नेताओं को कर्स्ड रियल्म में निर्वासित कर दिया गया। मास्टर चेन और क्लाउस को भी एक द्वीप पर निर्वासित कर दिया गया। युद्ध खत्म होने के बाद चेन की चालबाजी की वजह से टाइम के जुड़वांस एलिमेंटल मास्टर्स क्रक्स और एक्रोनिक्स ने एलिमेंटल अलायंस के खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया। रे और माया, जो क्रमशः आग और पानी के मास्टर थे, ने गर्माडॉन के साथ मिलकर 4 टाइम की तलवारें बनाई और उन तलवारों में जुड़वाओं भाइयों की शक्तियों को कैद कर दिया। फिर उन्होंने तलवारों का इस्तेमाल करके उन्हें टाइम रिफ्ट में भेज दिया जहां से वे कभी नहीं लौट सकते थे। हालांकि क्रक्स उसी समय काल में वापस आ गया और एक टाइम ब्लेड छुपाने लगा। उसी दौरान वू ने एक और टाइम ब्लेड को बॉइलिंग सी नामक जगह पर छुपा दिया। गर्माडॉन का पत्र मिसाको तक पहुंचा और दोनों का रिश्ता शुरू हुआ। आखिरकार उन्होंने शादी की और उनका एक बच्चा हुआ, लेकिन वू को यह नहीं पता था कि उसका भाई गर्माडॉन उसे धोखा दे चुका है। धीरे धीरे एलिमेंटल मास्टर्स निंजागो में बसने लगे और उनके अपने बच्चे हुए। उन्होंने अपनी शक्तियां भी अपने बच्चों को सौंप दी। इस बीच मोरो मर गया क्योंकि उसकी आत्मा कर्स्ड रियल में चली गई। धरती के नए मास्टर ने शिंटारो में ग्रीफ ब्रिंगर नाम के ड्रैगन से लड़ाई की। उसने 2 तलवारों का इस्तेमाल किया और फिर उन्हें वहां रहने वाली 2 प्रजातियों गेकल्स और मनसेक को दे दिया। इसके बाद वह निंजागो लौट आया। शिंटारो के राजा किंग वेंजेलिस ने 3 साहसिक लोगों को शिंटारो की गुफाओं में भेजा ताकि वे एक प्राचीन खोपड़ी लाए जिसमें दानवी शक्तियां थीं। साहसी लोग खोपड़ी तो ले आए, लेकिन राजा ने उन्हें फिर गुफाओं में धकेल दिया जहां वे गायब हो गए। राजा ने उस खोपड़ी की शक्ति का इस्तेमाल करके गेकल्स को महीनों तक गुलाम बनाए रखा। ग्रेट डिवॉल्वर का जहर गर्माडॉन को पूरी तरह भ्रष्ट कर चुका था और वह पूरी तरह दुष्ट बन गया। उसने स्वर्ण हथियार चुराने की कोशिश की ताकि निंजागो को अपनी मर्जी से बदल सके, लेकिन वू ने हस्तक्षेप किया। दोनों भाइयों में स्वर्ण हथियारों से भीषण लड़ाई हुई। गर्माडॉन हावी हो गया, लेकिन जैसे ही वह वू को खत्म करने ही वाला था, वू की छाती पर मौजूद रक्षात्मक मंत्र सक्रिय हो गया और एक बिजली का वार गर्माडॉन पर कर दिया। इससे उसका शरीर विकृत हो गया और वह निंजागो अंडरवर्ल्ड में गिर पड़ा। स्केलेटन किंग और उसकी कंकाल सेना ने गर्माडॉन पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन गर्माडॉन ने बदला लेने की कसम खाई और कंकालों पर अपना नियंत्रण जमा लिया। वो जानता था कि उसका भाई लौटेगा, इसलिए उसने 4 स्वर्ण हथियार निंजागो में छुपा दिए और उनकी रक्षा के लिए एक ड्रैगन नियुक्त किया। उसने एक नक्शा बनाया और उसे रे यानी फायर एलिमेंट मास्टर को सुरक्षित रखने के लिए दे दिया। रे और माया के अपने बच्चे हुए और वे अक्सर एक नए दोस्त से मिला करते थे। यह दोस्त दरअसल क्रक्स ही था जो भेस बदल कर आया था। उसने दोनों का अपहरण कर लिया, लेकिन उनके 2 बच्चों को लोहार की दुकान में अकेला छोड़ दिया। ये बच्चे थे काई और नेया। लाइटनिंग मास्टर ने अपने बेटे को कचरे के मैदान में छोड़ दिया
जहां एक दंपति ने उसे पाल लिया। अर्थ एलिमेंट मास्टर बीमार पड़ गया और उसकी मौत हो गई, जिससे उसका पति और बेटा अकेले रह गए। आइस मास्टर एक जंगल में भटक गया, लेकिन संयोग से उसकी मुलाकात डॉ, जूलियन और जेन से हुई। उसे लगा कि उसका समय पूरा हो चुका है, इसलिए उसने अपनी बर्फ की शक्ति जेन को सौंप दी और गायब हो गया। अंततः डॉ, जूलियन बूढ़े हो गए और उनकी मृत्यु हो गई। मरने से पहले उन्होंने जेन की याददाश्त रीसेट कर दी। उसे बंद करके समुकाई गर्माडॉन के आदेशों का पालन करते हुए डॉ, जूलियन को जिंदा कर लाया और उसे कंकाल सेना के लिए एक औजार बनाने के लिए अपहरण कर लिया। लेकिन जूलियन ने इनकार कर दिया और इसके बजाय उसे समुद्र के बीच एक टॉवर में कैद कर दिया गया। इस बीच मिसाको ने एक बच्चे को जन्म दिया और समझा कि उसमें ग्रीन निंजा भविष्यवाणी को पूरा करने की क्षमता है। चूंकि गर्माडॉन संभावित डार्क लॉर्ड था, उसने बच्चे को एक बोर्डिंग स्कूल में छोड़ दिया ताकि भविष्यवाणी को पूरा करने का कोई और रास्ता खोज सके। कुछ साल बाद वू को एहसास हुआ कि वह अकेले गर्माडॉन का सामना करने के लिए बहुत बूढ़ा हो गया है। इसीलिए उसने धरती, आग, बर्फ और बिजली के नए एलिमेंटल मास्टर्स की खोज में यात्रा शुरू की। वू ने पहाड़ की चोटी पर धरती का नया मास्टर पाया, फिर जल्दी ही नए बिजली मास्टर जे को भर्ती किया और जेन को भी ढूंढ निकाला। ये तीनों झील के नीचे प्रशिक्षण लेने लगे, लेकिन उन्हें एक और साथी की जरूरत थी। काय, नया आग का मास्टर, अपनी बहन निया के साथ अपने परिवार की लोहार की दुकान पर काम करता था। शुरुआत में उसने निंजा बनने से इनकार कर दिया, लेकिन जब उसकी बहन निया को कंकालों ने अपहरण कर लिया, तब उसने वू के साथ प्रशिक्षण लिया और टीम में शामिल हो गया। निंजा ने 3 स्वर्ण हथियार ढूंढ निकाले, लेकिन कंकाल उन्हें अंडरवर्ल्ड में ले गए। गर्माडॉन ने काई को मजबूर किया कि वह अपनी बहन को बचाने के लिए आखिरी हथियार लेकर आए। काई ने ऐसा किया, लेकिन वो बीच में आ गया और खुद तलवार लेकर अंडरवर्ल्ड चला गया ताकि निंजाओं को सुरक्षित रख सके। निंजा भी अंडरवर्ल्ड गए और कंकालों से घिर गए, लेकिन उन्होंने टॉर्नेडो ऑफ क्रिएशन का इस्तेमाल करके उनसे लड़ाई की। समुकाई ने वो से तलवार छीन ली और गर्माडॉन से धोखा करने की कोशिश की, लेकिन जब वह चारों हथियार एक साथ नहीं संभाल पाया तो हथियार फट पड़े। इससे मैडनेस के राज्य का एक पोर्टल बना, जिसके जरिए गर्माडॉन उसमें चला गया। गर्माडॉन का बेटा लॉयड बोर्डिंग स्कूल से निकाल दिया गया और उसने हिप्नोब्रेन सर्पेंटाइन जनजाति को आजाद किया, लेकिन उन्होंने भी लॉयड से धोखा किया और दूसरी सर्पेंटाइन जनजातियों की कब्रें खोल दी, जिन्हें पाइथर, आखिरी अनाकोंड्राय, ने नेतृत्व दिया। जेन ने अपनी यादें वापस पा ली और वो मैडनेस के राज्य में अपने भाई गर्माडॉन को ढूंढने गया, जिसके अब 4 हाथ थे, ताकि वह सारे स्वर्ण हथियार उठा सके। गर्माडॉन ने निंजाओं की मदद की ताकि वे लॉयड को बचा सकें और उन्होंने जाना कि वही ग्रीन निंजा है। सांपों ने 4 फैंग ब्लेड्स इकट्ठा किए और उनका इस्तेमाल ग्रेट डिवॉवरर को छोड़ने के लिए किया। पाइथर को डिवॉवरर ने हरा दिया और निंजाओं को गर्माडॉन और स्वर्ण हथियारों पर निर्भर रहना पड़ा ताकि उसे हराया जा सके। एक छोटी लड़की और उसका परिवार डिवॉवरर के हमले में फंस गया और उसके माता पिता की मौत हो गई। बाद में उसे शाही परिवार ने गोद ले लिया। वह बड़ी होकर गर्माडॉन की प्रशंसक बनी और निंजाओं से नफरत करने लगी। उस लड़की का नाम था हारुमी। गर्माडॉन ने सांप को हराने के बाद हथियारों के साथ भाग निकला। पाइथर डिवॉवरर के पेट से बाहर निकल आया और उसका रंग एसिड की वजह से सफेद हो गया। वही एसिड जमीन के नीचे फैलने लगा। गर्माडॉन ने सांपों पर कब्जा कर लिया और स्वर्ण हथियारों को गोल्डन हिल्स ले जाकर सबको मिलाकर मेगा वेपन बनाया। इसी प्रक्रिया में लॉयड एजिंग पाउडर से प्रभावित हुआ और कई साल बड़ा हो गया। गर्माडॉन समय में पीछे चला गया ताकि निंजा आपस में आमने सामने न हो, लेकिन चारों निंजा उसका पीछा करते हुए उसके साथ गए। इस पीछा करने से मेगा वेपन नष्ट हो गया और गर्माडॉन अंतरिक्ष में जाकर एक धूमकेतु पर गिर पड़ा। गर्माडॉन को ग्रेट डिवॉवरर के जहर से दोबारा जिंदा किया गया और उसे डार्क आइलैंड खींच ले गया। ओवरलॉर्ड ने गर्माडॉन के साथ विलय कर लिया और उसे स्टोन आर्मी तक पहुंच दी। सांपों ने निंजागो शहर के नीचे कुछ स्टोन वॉरियर्स खोज निकाले और डिवॉवरर का जहर उन्हें जगा दिया। वॉरियर्स ने सांपों को जमीन के नीचे कैद कर दिया और शहर में अराजकता फैला दी। निंजा डार्क आइलैंड पहुंचे और रास्ते में डॉ जूलियन को भी ढूंढ निकाला। गर्माडॉन ने डार्क मैटर का इस्तेमाल करके एक हथियार बनाया और उसका प्रयोग निंजागो को अंधेरे में डुबाने के लिए किया। ओवरलॉर्ड ने अपनी सदियों पुरानी योजना पूरी की और गर्माडॉन के शरीर पर कब्जा कर लिया, लेकिन लॉयड अल्टीमेट स्पिनजित्सु मास्टर बन गया और अपनी गोल्डन पावर से ओवरलॉर्ड को हरा दिया। इससे गर्माडॉन के भीतर का अंधकार खत्म हो गया। निंजागो के खंडहर में तब साइरस बर्ग ने शहर को दोबारा बनाया, इस बार भविष्यवादी शैली में। बर्ग टावर उसी जगह बनाया गया जहां ओवरलॉर्ड को हराया गया था और पिक्सल नाम का एक रोबोट
सहायक भी बनाया गया। डॉ जूलियन की उम्र हो जाने से दोबारा मृत्यु हो गई। सर्पेंटाइन अधिक सभ्य बन गए और उन्होंने स्टोन वॉरियर की कब्रगाह में अपनी समाज बनाया और जमीन के नीचे ही रहने लगे। गर्माडॉन सेंसेई बन गया और अपने छात्रों को यह सिखाने लगा कि बिना लड़े कैसे लड़ना है ताकि अपने पापों का प्रायश्चित कर सके। लेकिन बर्ग टॉवर और पूरा इंटरनेट ओवरलॉर्ड वाले वायरस से संक्रमित हो गया। ओवरलॉर्ड ने निंजाओं का शिकार करने और लॉयड की गोल्डन पावर हासिल करने के लिए एक रोबोट सेना बनाई। पाइथर की मदद से उसने यह कर दिखाया और गोल्डन मास्टर भविष्यवाणी शुरू हो गई। ओवरलॉर्ड ने इतनी शक्ति पाली कि वह भौतिक रूप ले सके, लेकिन लॉयड भाग निकला और अपनी शक्ति चारों निंजाओं में बांट दी। निंड्रॉइड्स को स्वर्ण हथियार लाने के लिए भेजा गया। उन्होंने सफलता पाई और हथियारों को मिलाकर गोल्डन आर्मर बनाया, जिससे भविष्यवाणी पूरी हो गई। जिन ने खुद का बलिदान दिया ताकि ओवरलॉर्ड को दोबारा हराया जा सके, लेकिन बाद में पता चला कि उसने खुद के लिए एक नया शरीर बना लिया था। जेन की मौत के बाद बिखरे निंजा दोबारा इकट्ठे हुए क्योंकि उन्हें बताया गया था कि जेन जिंदा है। वे एक लड़ाई टूर्नामेंट में भाग लेने आए। यह टूर्नामेंट मास्टर चेन ने आयोजित किया था ताकि सभी एलिमेंटल मास्टर्स को एक साथ इकट्ठा किया जा सके और एक ऐसा मंत्र पूरा हो सके जो उसे और उसके अनुयायियों को अनाकोंड्राई वॉरियर्स में बदल दे। लेकिन चेन को गर्माडॉन ने हरा दिया और उसे कर्स्ड रियलम में फेंक दिया गया ताकि जनरल्स प्रकट होकर इम्पोस्टर्स को कर्स्ड रियलम श्रापित लोक तक ले जा सकते हैं। लेकिन यह द्वार खुलने से मोरो एक भूत के रूप में पुनर्जन्म लेता है और लॉयड के शरीर पर कब्जा कर लेता है। सेंसेई यांग की वजह से कोल भी भूत बन जाता है और निया अगली वाटर एलिमेंट मास्टर बनती है। जब निया अपनी असली शक्ति खोलती है तो भूत हार जाते हैं और मोरो मास्टर वू के साथ मेल मिलाप कर लेता है। बाद में रियल्म क्रिस्टल उसे देने के बाद निया समुद्र की गहराइयों में जाती है और मर जाती है। अगले सीजन में क्लाउस कर्स्ट रियल्म के विनाश से भाग निकलता है और उसे वह चायदान मिलता है जिसका इस्तेमाल कैप्टन सोटो ने किया था। वह नदा खान को आजाद करता है और खुद उसी चायदान में कैद हो जाता है। नदा खान रियल्म क्रिस्टल पर कब्जा कर लेता है और उसका इस्तेमाल अपनी टोली को खोजने के लिए करता है। वह अपने गृहलोक जिंजो जाता है जिसे वह विनाश के कगार पर पाता है। उसके पिता उसे पारिवारिक तलवार देते हैं और नदा खान उस तलवार का उपयोग करके हर निंजा को उसमें कैद कर देता है सिवाय जे के। निंजागो में वह तलवार की शक्ति से जिंजो को दोबारा बनाता है ताकि वह निया से शादी कर सके। निया जहर से प्रभावित होने के बाद अपार शक्ति हासिल करती है। जे समय को पीछे मोड़ देता है उस पल से पहले जब चायदान खोजा गया था। अंततः जे और निया प्रेमी बन जाते हैं। अगले सीजन में कोल का अस्तित्व मिटने लगता है और वह बदला लेने के लिए सेंसेई यांग के मंदिर जाता है। यांग निंजा के पुराने दुश्मनों की मूर्तियों को जीवित कर देता है और वे दुश्मन जीवितों की जगह लेने लगते हैं। मोरो मास्टर वू को चेतावनी देता है कि मूर्तियों के साथ क्या हो रहा है और आखिरकार निंजा उन सबको हरा देते हैं। कोल एक दरार से उड़ते हुए निकलता है और फिर से इंसान बन जाता है। मठ में वो टाइम रिफ्ट के दोबारा खुलने और क्रक्स के आजाद होने का इंतजार करता है। वो तेजी से बूढ़ा होता जा रहा है और दोनों के बीच लड़ाई होती है। क्रक्स और अक्रोनिक्स दोबारा मिल जाते हैं। टाइम ट्विंस 3 टाइम ब्लेड्स इकट्ठा करते हैं ताकि वे अपनी टाइम मशीन आयरन डूम को शक्ति दे सकें। काई अपने माता पिता रे और माया को ढूंढ लेता है, लेकिन काई और निया को आखिरी टाइम ब्लेड लाना होता है ताकि वू की उम्र बढ़ने से रोकी जा सके। टाइम ट्विंस अतीत में लौट जाते हैं और काई, निया और वू उनका पीछा करते हैं, लेकिन निंजा टाइम ट्विंस को रोक देते हैं और एक ब्लेड का इस्तेमाल करके वू की उम्र बढ़ना रोक देते हैं। अंतिम लड़ाई में वो बूढ़ा होते होते एक बच्चे में बदल जाता है। वू के गुम होने के 1 साल बाद निंजा उसकी तलाश जारी रखते हैं और निंजागो की रक्षा भी करते रहते हैं। मिसाको बच्चे वू को ढूंढ लेती है, लेकिन दोनों को प्रिंसेस हारुमी और उसकी नई मोटरसाइकिल गैंग सन्स ऑफ गर्माडॉन पकड़ लेती है। हारुमी एक रोबोट मिस्टर ई भेजती है ताकि ओनी मास्क ऑफ वेंजेंस चुराया जा सके। सन्स ऑफ गर्माडॉन शाही महल पर हमला करते हैं और ओनी मास्क ऑफ डिसेप्शन चुरा लेते हैं, साथ ही शाही परिवार की हत्या भी कर देते हैं। हारुमी निंजा से अपनी साजिश छिपा लेती है। लॉयड बच्चे मास्टर वू को ढूंढ लेता है और हारुमी ओनी मास्क ऑफ हैट्रेड और एक ओनी मंदिर पा लेती है। हारुमी अपनी निंजा से नफरत का खुलासा करती है और भाग निकलती है। वह मास्क का इस्तेमाल करके टेम्पल ऑफ रेजरेक्शन में एक अनुष्ठान करती है ताकि गर्माडॉन का बुरा रूप वापस आ सके। निंजा उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन गर्माडॉन दोबारा जन्म लेता है। लॉयड और गर्माडॉन लड़ते हैं। लॉयड हार जाता है और अपनी शक्तियां खो देता है। निंजा वू के एक पुराने दोस्त की मदद से लॉयड को बचा लेते हैं। निंजा गर्माडॉन के विशालकाय दैत्यों को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन लगभग जहाज के अंदर कुचल जाते हैं। वे ट्रैवलर की चाय का इस्तेमाल करके दूसरे लोक में भाग जाते हैं। लॉयड और निया निंजागो में रहकर गर्माडॉन की सेनाओं से लड़ते हैं, जबकि काई,
कोल, जेन, जे और वू को फर्स्ट रियल्म भेजा जाता है। वहां चारों निंजा और वू का शिकार ड्रैगन स्लेयर्स करते हैं, जिनका नेतृत्व आयरन बैरन करता है। वे भाग निकलते हैं और ड्रैगन आर्मर खोजने जाते हैं। उनका पीछा ओनी क्षेत्र तक किया जाता है और उन्हें फेथ, एक पूर्व ड्रैगन स्लेयर, मदद करता है। पता चलता है कि रेल्म में अब कोई ड्रैगन बाकी नहीं है। बढ़ता हुआ वो आयरन बैरन के कब्जे में आ जाता है ताकि वह ड्रैगन आर्मर ला सके। मदर ड्रैगन के पहले बच्चे ने आयरन बैरन को मार दिया और वू और निंजाओं की निंजा को वापसी में मदद की। इसी दौरान गर्माडॉन और ताकतवर होता जाता है और सन्स ऑफ गर्माडॉन को लॉयड को पकड़ने के लिए भेजता है। लॉयड एक प्रतिरोध बनाता है जिसमें नेया, पिक्सेल, स्काइलर, डेरेथ, मिस्टाके और दूसरे एलिमेंटल मास्टर्स शामिल होते हैं। वे बर्ग टावर में घुसकर निंजागो के लोगों को संदेश प्रसारित करते हैं कि वे उठ खड़े हों और गर्माडॉन के खिलाफ लड़ें, लेकिन उनका पीछा करते हुए दुश्मन उनके ठिकाने तक पहुंच जाते हैं और सबको पकड़ लेते हैं सिवाय लॉयड, नेया, स्काइलर और डेरेथ के। गलती से पता चलता है कि वह एक ओनी है जिसे पहले बीजे जिट्सु मास्टर को ढूंढने के लिए भेजा गया था। गार्माडॉन गलती को मार देता है, लेकिन स्काइलर उसकी शक्तियों को अवशोषित कर लेती है और उन्हें उसके खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश करती है। एक दैत्य के लिए हुए संघर्ष में हरुमी एक इमारत के नीचे दबकर मर जाती है। वू और बाकी निंजागो लौटते हैं और सबके साथ मिलते हैं। काई, जेन और जे को दैत्य से निपटने के लिए बुलाया जाता है, जबकि वू और लॉयड गार्माडॉन का सामना करते हैं और उसे हरा देते हैं। लॉयड अपनी शक्तियां वापस पा लेता है, जबकि गार्माडॉन अपनी खो देता है और उसे कैद कर लिया जाता है। जाने से पहले गार्माडॉन लॉयड से कहता है कि कुछ आ रहा है। बाद में लॉयड को एहसास होता है कि गार्माडॉन ओनी की बात कर रहा था। मोल्स की भूमि में ओवरलॉर्ड हरुमी से सौदा करता है और उसे जीवित कर देता है। हरुमी को राजा वेंजेलस से वेंजेंस का पत्थर मिलता है जो एलिमेंटल शक्तियों को रोक सकता है। निंजा ओनी को रोकने में मदद के लिए गार्माडॉन को रिहा करते हैं। गार्माडॉन अपनी शक्तियां वापस पा लेता है और लॉयड के साथ मिलकर क्रिस्टल रियल्म को नष्ट कर देता है, लेकिन यह सब व्यर्थ होता है क्योंकि सभी ओनी पहले ही पहुंच चुके होते हैं। भागते समय वे ओवरलॉर्ड के पहने हुए गोल्डन आर्मर का इस्तेमाल करते हैं ताकि ओनी को दूर रखा जा सके। काई उस आर्मर को वापस गोल्डन हथियारों में बदल देता है और सब मिलकर क्रिएशन का टॉर्नेडो इस्तेमाल करके ओनी और गार्माडॉन को हरा देते हैं। अगले सीजन में निंजा एक प्राचीन सांप की कब्र खोजते हैं। क्लच नामक एक एडवेंचरर के साथ गलती से शक्तियां पृथ्वी पर लौट आती हैं और सांप अपनी सेना को जीवित कर देता है ताकि वू से बदला ले सके। वह काई की शक्तियां चुरा लेता है और स्पिनर जिट्सु के स्क्रॉल में से एक पा लेता है, लेकिन निंजा दूसरे स्क्रॉल का इस्तेमाल करके उससे लड़ते हैं। सांप वू को मारने की कोशिश करता है, लेकिन जेन बीच में आ जाता है और नेदर रियल्म में भेज दिया जाता है। जेन अपनी यादें खो देता है और वेक्स नामक एक निर्वासित द्वारा धोखा खाता है। जेन उस राज्य के सम्राट को कैद कर लेता है और सबको बर्फीले समुराई में बदल देता है। वू की टीम वेक्स का सामना करती है, लेकिन वे इनकार कर देते हैं। आइस सम्राट सबको जमा देता है सिवाय एक लड़की आयटा के। निंजा गांव में पहुंचकर लोगों की मदद करते हैं और अत्याचार के बारे में जानते हैं। लॉयड अकेले जेन को खोजने निकलता है और आयटा से मिलता है जो बदला लेना चाहती है। बर्फीले ड्रैगन द्वारा पूरा गांव जमा दिया जाता है, लेकिन निंजा बच जाते हैं। लॉयड आइस सम्राट से लड़ता है, काई ड्रैगन को नष्ट करता है और जेन अपनी शक्तियां और यादें वापस पा लेता है। वेक्स को निर्वासित कर दिया जाता है और निंजागो लौट आते हैं। अगले सीजन में टिंकरर नाम का खलनायक एक मदरबोर्ड चुराने की कोशिश करता है। निंजा उसे वापस पा लेते हैं और एक आर्केड मशीन में डालते हैं। वे खेल में प्रवेश करते हैं जिसे प्राइम एम्पायर कहा जाता है। धीरे धीरे सब खिलाड़ी अंदर खिंच जाते हैं। जे वहां फंस जाता है और बाकी निंजा उसे बचाने के लिए अंदर जाते हैं। वे गेम के निर्माता मिल्टन डी से मिलते हैं। खेल का असली रूप उनागामी सामने आता है। 3 कथाना इकट्ठे करने के बाद सब खिलाड़ी क्यूब्स में बदल जाते हैं। ये क्यूब्स असली दुनिया में एक पोर्टल खोलने के लिए इस्तेमाल होते हैं। जे उनागामी का सामना करता है और आखिरकार सब लोग खेल से निकल जाते हैं। अगले सीजन में निंजा को शिंटारो आमंत्रित किया जाता है। वहाँ वे काल कोठरियों का पता लगाते हैं और गेकल और मंचियों को बचाते हैं। अंत में कोल्स्कल मेज को हराता है और वाना रानी बन जाती है। उसके बाद हरुमी अपराधियों की मदद से वेंजेंस का पत्थर तस्करी करती है। रोनिन लोगों को धोखा देता है। वू, मिसाको और क्लच पावर्स एक रहस्यमय द्वीप पर फंस जाते हैं। निंजा उन्हें बचाने जाते हैं, लेकिन जे को बलि चढ़ाने की योजना बनाई जाती है। निंजा सच जान जाते हैं और जे को बचा लेते हैं। समुद्र में प्रिंस कालमार वेरा के मंदिर की खोज करता है और उस पर प्रयोग करता है, जिससे नेया अपनी शक्तियों पर काबू खो देती है। कालमार अपने पिता की हत्या कर देता है और गद्दी हथिया लेता है। वह निंजा को फंसाता है,
लेकिन उसका भाई बेनमार उनकी मदद करता है। कालमार वेरा को जगा देता है और निंजागो जलमग्न हो जाता है। निया समुद्र के साथ एक हो जाती है और खुद को बलिदान कर देती है। सब उसकी अंत्येष्टि करते हैं और बेनमार नया राजा बन जाता है। अंतिम सीजन में राष्ट्रपति नई निंजा टीम बनाता है। पुराने निंजा कैद कर दिए जाते हैं लेकिन भाग निकलते हैं। नया अपनी यादें वापस पाती है और दोस्तों से मिल जाती है। हरुमी ओवरलॉर्ड के साथ मिलकर क्रिस्टल किंग काउंसिल बनाती है। मठ जला दिया जाता है और गोल्डन हथियार चुरा लिए जाते हैं। ओवरलॉर्ड की सेना हमला करती है और लगभग पूरा निंजागो क्रिस्टल ज़ॉम्बी में बदल जाता है। निंजा गार्माडॉन के साथ मिलकर लोगों को इकट्ठा करते हैं और अंतिम लड़ाई होती है। लॉयड ओवरलॉर्ड का सामना करता है और अपनी अच्छाई को पहचानता है। सब मिलकर उसे हराते हैं लेकिन काय, कोल, जे और जेन अपनी शक्तियां और गोल्डन हथियार खो देते हैं। यह 15 सीजन की निंजागो की कहानी को सबसे छोटे रूप में बताने का तरीका है। एक और सीरीज है ड्रैगन्स राइजिंग जो इससे जुड़ी हुई है, लेकिन वह अभी पूरी नहीं हुई है, इसलिए मैंने उसकी कहानी नहीं बताई। मैंने इस वीडियो पर 14 दिन काम किया है ताकि पूरी कहानी को समझकर छोटा बना सकूं। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। मेरे मेहनत के लिए वीडियो को लाइक करना मत भूलना और अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।